जय हिंद दोस्तों, आज आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक रिक्शा दिखाने वाले हैं जो कि अभी तक आपने देखे भी नहीं होंगे। और इस इलेक्ट्रिक रिक्शा में सबसे खास बात यह है कि आप ब्रेक मारोगे तो आपकी ये इलेक्ट्रिक रिक्शा चार्ज होगी, क्योंकि इसमें रीजनरेटिव सिस्टम दिया गया है। उसके साथ साथ एक सिंगल चार्ज में आपको 149 किलोमीटर की रेंज मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप पुराने कस्टमर हैं, पुराने इलेक्ट्रिक रिक्शा आप चला रहे हैं और इस कंपनी में आप आते हैं, तो आप पुरानी इलेक्ट्रिक रिक्शा देके और मात्र 10,000 रुपये के डाउन पेमेंट देके एक बजाज रिक्की का न्यू ब्रांड इलेक्ट्रिक रिक्शा आप अपने घर ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ इसी बजाज रिक्की में बहुत सारे क्वालिटी दिए गए हैं, बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं। उसके साथ साथ इस बजाज रिक्की को लेने के लिए आपको कितना डाउन पेमेंट करना होगा, कितना फुल पेमेंट करना होगा, उसके साथ साथ क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलते हैं, सर से मुलाकात करते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। आपका स्वागत है सर नीलेश डील्स चैनल पे। और जैसे कि हम ऑलरेडी आपके कंपनी में आ चुके हैं, वीडियो शूट भी कर चुके हैं, लेकिन आज एक नए ब्रांड की जो बजाज इलेक्ट्रिक रिक्शा लॉन्च की है उसके बारे में हम जानने आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना गुड नेम बता दीजिए और अपने कंपनी के बारे में भी बता दीजिए। सर, मेरा नाम शिवम तिवारी है। जी सर। मैं SR बजाज में एज अ सेल्स मैनेजर काम करता हूँ। बिल्कुल सर। हमारी एजेंसी इलाहाबाद में जॉर्ज टाउन में पार्वती हॉस्पिटल के सामने स्थित है। बिल्कुल सर। और आज आप जिस काम के लिए आए हैं वो आपके सामने ये गाड़ी है। बिल्कुल सर। और इस समय से मैं बजाज रिक्की का मार्केट में देख रहा हूँ धूम मचाए हो, जहाँ देखो सिर्फ बजाज रिक्की ही दिखती है। चलिए तो इसमें क्या क्वालिटी दिए, क्या फीचर दिए, स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ बताएं सर। बिल्कुल सर, इसी के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो फिर पहले तो हम बता देते हैं, इसका नाम बजाज रिक्की P4005 है। जी सर। और हमारी कंपनी की टैगलाइन है भरोसे की भागीदारी। बिल्कुल सर। और भरोसे की भागीदारी इसलिए कि पहले भी ई रिक्शा मार्केट में चल भी रहे थे। जी सर। लेकिन जो क्वालिटी के साथ बजाज ने अपना ई रिक्शा लॉन्च किया है, जी सर, वो शायद पहले ई रिक्शा में नहीं देखा गया। अच्छा। और ये एक लंबी कतार है, क्या बोलते हैं, विशेषताओं की, जो आप धीरे धीरे वीडियो में इसमें जानेंगे। बिल्कुल सर। और हम शुरुआत करते हैं, क्या बोलते हैं, आप आइए फीचर्स जानते हैं इसके। बिल्कुल सर। तो हम पहले फ्रंट से ही जानते हैं कि फ्रंट पे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। जी देखिए, आप टायर ही देख लीजिए। हमारी कंपनी में क्या बोलते हैं, इस पर रेडियल टायर दिया गया है। बिल्कुल सर। आप नॉर्मल ई रिक्शा में आपको कॉइल सस्पेंशन नहीं मिलेगा, ये आपको कॉइल सस्पेंशन मिल रहा है स्प्रिंग के साथ। जैसे काफी बढ़िया। हाँ, कॉइल सस्पेंशन मिल रहा है। शॉक एब्जॉर्बर है ये सर। और आप इधर आ जाइए। जी सर। आपको यहाँ से दिखाते हैं जहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होता है। बिल्कुल सर। देखिए, हमारी गाड़ी में आप देखेंगे तो सबसे पहली बात मोनोकॉक चेसिस है। सर काफी बढ़िया मोनोकॉक चेसिस है। 2065 mm का व्हील बेस है, जो इस गाड़ी के लिए परफेक्ट बैलेंस बनाता है। अच्छा सर, काफी बढ़िया। हाँ, और आप आगे देख सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम हमारा। सर ड्रम सिस्टम है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ड्रम सिस्टम बोलते हैं इसको। बिल्कुल सर, बैठ जाइए, उसके बाद बिल्कुल स्टेप बताइए। बिल्कुल आपको बताते हैं। आप इसमें देख सकते हैं। जी सर। सिंगल ड्राइव मोड है सर। यस सर। आपको क्या बोलते हैं, चाबी ऑन करने के बाद डी बटन पे आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सर। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यस सर। और अब आती है सर बैटरी की बात। आप जिस पे बैठे हैं, हमारे जस्ट नीचे यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। 5.4 किलोवाट की बैटरी। बिल्कुल सर। लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, जो कि 3 घंटे 45 मिनट में कंप्लीटली फुल चार्ज हो जाती है। अच्छा सर। 3 घंटे 45 मिनट में। कस्टमर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी रिक्शा में, 8 घंटे से 9 घंटे रात भर चार्ज करना, जो कि उनके पूरे क्या बोलते हैं सिस्टम को बिगाड़ कर रख देता था। कभी लाइट नहीं है या कभी लाइट है तो उनके चार्जिंग पूरा नहीं हो पाता था। हमारी गाड़ी केवल और केवल 3.25 घंटे का टाइम ले रही है, 3 घंटे 45 मिनट, जो कि कस्टमर के लिए सफिशिएंट है, कभी भी चार्ज कर सकता है। तो काफी बढ़िया है। और मैं देख पा रहा हूँ सर, यहाँ डिस्प्ले पे काफी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और यहाँ पे बॉक्स भी दिए गए हैं। तो इसमें जो ये चीजें लगाई, इसका क्या मीन्स होने वाला है? देखिए, ये आपका पार्किंग मोड है। अच्छा सर। यहाँ से आप अपनी गाड़ी में क्या बोलते हैं चार्जिंग लगा सकते हैं, मोबाइल चार्ज करने वगैरह के लिए। अच्छा सर। हाँ, और देखिए ये 2 चार्जिंग सिस्टम आपको दिए गए हैं। एक जो कार में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक क्या बोलते हैं, जैसे आप पिन लगा सकते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल, ये यूएसबी चार्जिंग केबल के लिए आपका पॉइंट दिया हुआ है इसमें। और ये जो देख पा रहे हैं, ये 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट होता है, जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और इसमें आपका यूएसबी केबल होता है, जो उसके लगा के आप डायरेक्टली पे मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी मोबाइल को आसानी से रख सकते हैं। मोबाइल स्टैंड यहाँ लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इस तरीके से आप इसे लॉक कर सकते हैं। तो आप लोकेशन मैप लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाए। और यहाँ पे 3 बटन दिए गए, इसका मीन्स क्या होने वाला? देखिए सर, इसमें आपका एन से न्यूट्रल बटन है। आप गाड़ी न्यूट्रल करने के लिए केवल एन बटन प्रेस करिए। डी का मतलब ड्राइव मोड। जैसे ही आप पहले इसमें आपको गाड़ी चलाने के लिए जैसे ही आप चाबी ऑन करते हैं, बिल्कुल सर, चाबी ऑन करने के बाद आपको ब्रेक पे पैडल आपको सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक हटाना है।
बिल्कुल सर। हैंड ब्रेक हटाने के बाद आप ब्रेक पे प्रेस करेंगे। बिल्कुल प्रेस सर। करने के बाद जैसे ही आप डी बटन प्रेस करते हैं गाड़ी ड्राइव मोड में आ जाती है। अच्छा, मतलब अब रेडी है चलने? रेडी चलने के लिए। रिवर्स मोड में भी सेम कंडीशन है। अच्छा, आप सर। यहीं से आर दबा देंगे तो गाड़ी रिवर्स मोड में आ जाएगी। अच्छा, मतलब कुछ ज्यादा हाथ से करना नहीं है, कुछ बस भी बटन जरूरत दबाते नहीं है हैं, सर। सारी चीजें हो जाती है। काफी बढ़िया। और यहाँ पे इसका क्या मीन्स होना? देखिए सर, ये आप क्या बोलते हैं, आपका वाइपर के लिए बटन है। बिल्कुल ये सर। आपके लिए फ्लैश के लिए बटन है। बिल्कुल समझ रहे हैं? ये आपका क्या बोलते हैं, फ्लैश हेडलाइट ऑन करने के लिए बटन है। तो बिल्कुल। बेसिक फीचर्स जो एक कस्टमर को संतुष्ट कर सकते हैं उनके हाथ में है वो। ये तो काफी बढ़िया फीचर्स है। अब सर जो मेन बात हम यहाँ करने आए हैं, जिसके लिए हमारा ई रिक्शा लेना चाहिए। बिल्कुल सर। आप जगह तो देख ही सकते हैं सर, बिल्कुल। जगह में कोई कमी नहीं है, किसी का पैर नहीं टकराना है। बिल्कुल। हमारी कंपनी ने यस सर। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है, जिससे बूढ़ा सा बूढ़ा आदमी, चाहे जिसका जितनी उम्र हो, जी। अन्य ई रिक्शा में चढ़ने के लिए एक स्टेप आपको चढ़ना पड़ता था, इसमें आप नॉर्मल पैर उठा के आदमी बैठ सकता है। ये तो काफी बढ़िया है। और जो हमारी गाड़ी को आउटस्टैंडिंग बनाता है सर, वो हमारी गाड़ी के मोटर है। यस सर। हमारी गाड़ी में पीएमएस मोटर लगा हुआ है। अच्छा सर। पीएमएस मोटर एक ऐसा मोटर है जी। जो गाड़ी के लिए, हमारी गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट यही दिया जाता है कि इस गाड़ी में पीएमएस मोटर की वजह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जी सर। बिल्कुल। 25 Nm का टॉर्क और 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ 25 Nm का टॉर्क, 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी क्या होती है। जी सर, जरूर सर। ग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है सर किसी भी शहर या किसी भी जगह में ऊंचाई चढ़ने की क्षमता। जी सर। हमारी गाड़ी में मोटर की वजह से ही जी। आपकी गाड़ी 18 डिग्री तक, जो कि शहर में 15 डिग्री के ऊपर आपके किसी भी तरीके से फ्लाईओवर्स नहीं बनाए जाते हैं, 18 डिग्री तक की ऊंचाई रहती है, तब भी हमारी गाड़ी चढ़ने में कोई परेशानी नहीं आ रही। ये तो काफी बढ़िया सर। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो अभी तक के किसी भी ई रिक्शा में सर, किसी भी ई रिक्शा में नहीं है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपकी गाड़ी जितनी दूर के लिए आपने एक्सीलरेटर लिया हुआ है उतनी देर नहीं जाती है, ब्रेक मारने पे वो चार्ज फिर से बैटरी में वापस हो जाता है। अच्छा सर। ये एक स्पेशल चीज है जिसकी वजह से हम जितना आपको ओडोमीटर में दिखाएगा कि आपकी गाड़ी इतना चार्ज है इतने चलने के लिए, वो उतनी दूर हम जा पाते हैं। अच्छा। नॉर्मल रिक्शा में क्या होता है, हमको दिखा रहा है 100 किलोमीटर, और जब हम चलते हैं लोड के साथ तो वो 70, 75, 80 पे आ जाता है। बिल्कुल। हमारी गाड़ी में जितना किलोमीटर आपको दिखा रहा है वो चार्ज आपको मिलता है, मिलेगा। ये काम होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से। तो काफी बढ़िया फीचर है। और ये मिलता किस में है? बड़े बड़े ऑटो में, बड़े बड़े जो सेक्टर के ऑटो आते हैं उसमें रीजनरेटिव सिस्टम दिया जाता है, लेकिन पहली बार आपको रिक्शा में मिल रहा है रीजनरेटिव सिस्टम। मतलब कि अगर आप ब्रेक भी मारोगे तब भी आपका चार्ज होगा, उसके साथ साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप इसको मतलब जो आपको एग्जैक्ट बताया जाता है उतना आपको आके बिल्कुल मिलता भी है। आपकी कमाई सर, आपकी कमाई, किसी भी कस्टमर की कमाई किलोमीटर पे डिपेंड होती है सर। बिल्कुल सर। वो जितना दूर पूरे दिन भर में जा सकता है जी। उसकी कमाई टोटल उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। अन्य रिक्शा में क्या होता है कि आपके ओडोमीटर में जो दिखा रहा है उससे कम चलने की वजह से कस्टमर को जब सवारियां निकलती हैं तब उनके पास चार्ज नहीं बचता है और वो निराश होकर घर लौट जाते हैं। बिल्कुल सर। आपके पास 80% चार्ज तक की चलने की क्षमता 2.5 घंटे में है सर। आपकी गाड़ी 2.5 घंटे में 80% चार्ज हो जाती है। अच्छा। जरूरी नहीं कि आप 149 किलोमीटर ही चार्ज करिए। अगर आपको लगता है कि हमारी अब दूरी 80-90 किलोमीटर भी चलना है तो 80-90 किलोमीटर चलने के लिए भी आप क्या बोलते हैं 2.5 घंटे में आराम से उतनी दूर जा सकते हैं। ये कस्टमर के लिए प्लस पॉइंट है। तो काफी बढ़िया है कि मतलब अगर मार्केट में आप 149 किलोमीटर चला चुके हैं और आपको लगता है कि मुझे और चलाना चाहिए, आप कहीं भी नाश्ता करते हैं, चार्जिंग लगाइए, 1 से 1.5 घंटे में आपका काफी चार्ज हो जाता है और आराम से फिर से अपना सवारी का लेके चलना मार्केट में निकल सकते हैं। आइए आपको गाड़ी के पीछे लेके चलते हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो अभी तक की रिक्शा में किसी में आया नहीं। ये तो काफी बढ़िया है सर। आपको कुछ ऐसे फीचर्स दिखाते हैं सर जो अभी तक के अन्य रिक्शा में आपको नहीं दिया जाता है। जी सर। ये है आपके स्टेफनी, चार्जर और चीजें रखने के लिए स्पेस। अच्छा, मतलब इसी में सारी चीजें हमारी आ जाती है, चार्जर आराम से, कस्टमर को किसी तरीके के चोरी का डर नहीं। बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं कि अलग से कंपनी ने स्पेस दिया हुआ है। जी बिल्कुल। यहाँ से आप चीजों को एकदम सेफली रख सकते हैं। एक नंबर सर। और यहाँ से आप एक चीज और भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको बंद करने पे आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो एक चीज आपको दिख रही होगी, गाड़ी में रॉड निकले हुए। जी जी जी। वो रॉड इस गाड़ी को आउटस्टैंडिंग बैलेंस बनाते हैं, जो कि 3 व्हीलर में किसी भी रिक्शा में नहीं है। अच्छा इस सिस्टम का नाम होता है सीवी सॉफ्ट। अच्छा सर। सीवी सॉफ्ट का काम क्या होता है, गाड़ी को सीधे रॉड पे चलने से जो डिसबैलेंस गाड़ी होती है, सीवी सॉफ्ट का काम होता है गाड़ी को इंडिपेंडेंट रूप से अलग अलग पहिए को बैलेंस करना। अच्छा, जो कि ई रिक्शा में लगभग हर कस्टमर को खतरा महसूस होता है कि तेज चलने या मोड़ पे ज्यादा तेजी से मोड़ने पे गाड़ी के पलटने का खतरा हर ई रिक्शा कस्टमर को जो बैठता है उस पर उसको डर बना रहता है। हमारी गाड़ी में सीवी सॉफ्ट लगा होने की वजह से आपको
इससे बेहतर बैलेंस वाला ई रिक्शा नहीं मिलता। तो काफी बढ़िया है। आप यहाँ देख सकते हैं सर, रूफ कवर दिया गया है पूरा मेटल का, मेटल बॉडी। और क्या बोलते हैं, पूरी गाड़ी आपको मेटल बॉडी दिख रही है। जी आपको क्या बोलते हैं, सीटिंग कैपेसिटी आप देखिए, नॉर्मली आप बैठिए आपको खुद ही समझ में आएगा। बैठ जाएगी सर। जी। आप देखिए, अगर एक कस्टमर यहाँ बैठता है जी सर, तो आपको लेग स्पेस कितना मिलता है, एक दूसरे के पैर में पैर टच ना होना, बिल्कुल सर। कस्टमर को एक क्या बोलते हैं बैलेंस्ड फील करना, कस्टमर को सेफ फील करना, कस्टमर को आरामदायक क्या बोलते हैं राइड महसूस करवाना। तो ये गाड़ी एक कस्टमर के लिए बजाज कंपनी की प्रायोरिटी हमेशा से रही है सर। जी सर। और आज भी इन चीज़ों के लिए जब से बजाज ने अपना R&D डिपार्टमेंट में रिसर्च स्टार्ट किया, तो उसने एक चीज़ ये देखा सर कि अन्य रिक्शा में जब आप बैठते हैं तो एक दूसरे से क्या बोलते हैं पैर टच होना, ये सब चीज़ें कस्टमर को आरामदायक फील नहीं करवाते। वैसे भी रिक्शा के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कि बजाज दूर करने के लिए मार्केट में आई है। इसी वजह से हम भरोसे की भागीदारी नाम से इस टैग को चलाते हैं सर। बिल्कुल सर। उसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं कि इसमें दोनों साइड डोर मिल जाता है। बिल्कुल सर। मतलब यहाँ से भी आप ओपन करेंगे, इधर भी ओपन हो जाता है, और यहाँ से भी इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। और लेकिन इसमें जो डोर लगाया गया ना, ये काफी बेहतरीन देखने को लगा। आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से प्रॉपर देखने को मिलता है। और यहाँ पे ओपन करने के लिए बस एक छोटा सा पुश करना है इस टाइप का, और आपका ये ओपन हो जाता है। थोड़ा सा इस तरीके से आप पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। मतलब कस्टमर हो चाहे छोटा बच्चा भी बैठा हो तो आराम से वो लॉक करके आराम से बैठ सकता है। उसके साथ साथ आप इसमें देखेंगे तो स्पेस, मतलब हमारी सर की हाइट लगभग 6.5 फीट हो गई, 6 फीट हो गई। 1700 mm की हाइट है, तो समझ सकते हैं। लेकिन इतने ज्यादा स्पेस है कि सर के टच नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे होता है कि सीनियर सिटीजन जब वो गाड़ी पे बैठते हैं तो कहीं कभी गड्ढे आ जाते हैं, तो मतलब इधर उधर डगमग न हो, तो इसके लिए यहाँ पे हैंडल दिया गया, इधर भी हैंडल दिया गया, इधर भी हैंडल। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट नोटिस कराया सर इसमें, माफ करिएगा आपको रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। पीछे इसी बैलेंसिंग के लिए, इन्हीं चीजों के लिए गाड़ी में हमारे डबल सस्पेंशन दिया गया है, कॉइल सस्पेंशन बोलते हैं उसको, नॉर्मल भाषा में कहे तो स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, जो कि अभी तक के ई रिक्शा में किसी भी ई रिक्शा में आपको नहीं दिया गया है। अच्छा सर, तो उसका क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये होता है सर कि आपको गड्ढों में या क्या बोलते हैं किसी तरीके के जो ब्रेकर्स बने होते हैं सड़क पे, उन पे जब गाड़ियां जाती हैं तो जो अन्य रिक्शा में झटका महसूस होता है, जो कस्टमर को आरामदायक फील नहीं करवाता है, वो आपके शॉक एब्जॉर्बर और सस्पेंशन की वजह से आपके कस्टमर को उतनी दिक्कत नहीं आती है। मैं नहीं कहूंगा कि 0% दिक्कत आती है, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं आती जितना अन्य रिक्शा में आती है। तो काफी बढ़िया है सर। उसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ जैसे ड्राइवर क्या होता है, वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है जी। तो मुड़ के देखने के लिए यहाँ पे एक जी बिल्कुल सर डिस्प्ले भी दिया गया, मतलब इस तरीके से ग्लास टाइप पे दिया गया है। पीछे की चीजें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ट्रक आ रही है, बस आ रही है, कार आ रही है, वो चीजें आप आसानी से यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप सामने देखेंगे तो आपको दो मिरर मिल जाता है। मिरर के माध्यम से भी आप आसानी से देख सकते हैं कि बैक साइड कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है। अब रही बात, जैसे मेरे सर ने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें आपको स्पेस भर के मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको एक स्पेस मिल जाता है। मतलब अगर जैसे आप बैग रखे हैं तो बैग हाथ में लेके इस तरीके से रखने से अच्छा है कि आप पीछे से आराम से बैठ जाते हैं। और हमारे देखिए दोनों लोग पीछे बैठने के बाद आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। आपको कभी भी इस गाड़ी में एक चीज की खासियत मिलेगी, जब आप बैठेंगे तो आपको जो बैक रेस्ट होता है अन्य ई रिक्शा के मुकाबले कम से कम 60 to 70% इम्प्रूव करके दिया गया है, जिससे आपको ये नहीं महसूस होगा कि आपको सीधी पीठ करके बैठना है या कस्टमर अकड़ के बैठा हुआ है। आप आराम से बैक रेस्ट करके इसमें आप बैठ सकते हैं। उसके साथ दिक्कत नहीं होती। और इसमें जो सीट दिया गया है उस सीट की क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है और काफी कंफर्टेबल दिए गए, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। और बजाज कंपनी का नाम ही भरोसे की कंपनी है। सही कहा, बिल्कुल बजाज कंपनी अपने आप में ही भरोसा है, इसी वजह से कस्टमर ने आज तक नहीं 100 सालों का भरोसा है सर। बिल्कुल सर। और मार्केट में सबसे ज्यादा आपको बजाज कंपनी ही दिखेगी। ये आप लोगों का है कि आप प्यार है, भरोसा है बजाज के लिए। बिल्कुल सर। अब आते हैं, हम आपको सामने की भी चीजें दिखाते हैं, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिक रिक्शा देखते होंगे तो आपको 2 लाइट देखने को मिलती है, लेकिन इसमें देखने के जैसे लग रहा है 4 लाइट है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे आपको 2 हैलोजन लाइट देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये इंडिकेटर होने वाला है जो कि इसका लुक और बढ़ाता है। और बजाज कंपनी कैसे आप जानेंगे तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे बजाज कंपनी बजाज रिक्की का ब्रांडिंग भी किया गया है, जो कोई एक लोगो इसका कहा जाता है कि ये लोगो है, और देखने में काफ़ी अच्छा लुक के साथ मार्केट में उतारी भी गई है। तो सर अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक रिक्शा को लेने के लिए कस्टमर को क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी जो कंपनी है SR बजाज आपके प्रयागराज टैगोर टाउन में स्थित है, तो अगर कोई कंपनी यहाँ पे आता है तो उसको कितना डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा,
या फिर उसके बाद वन टाइम पेमेंट पे कितना लेना चाहे वो कितना देना पड़ेगा, या फिर आपका एक ऑफर भी चल रहा है जो पुराने कस्टमर हैं रिक्शा उनके पास ऑलरेडी है उसको एक्सचेंज करके लेना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस? पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। देखिए, हमारे कस्टमरों के लिए बजाज कंपनी द्वारा और हमारी एजेंसी द्वारा कुछ आकर्षक ऑफर्स भी दिए गए हैं, जिसमें एक ऑफर हमारे पास ये है कि अगर आपके पास 4 से 5 साल पुराना ई रिक्शा है तो आप नॉमिनल डाउन पेमेंट 5 से 6 हजार रुपए में और उसके साथ ई रिक्शा लेके आइए और हमारी बजाज की आप ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर। और अगर आपके पास ई रिक्शा की मौजूदगी नहीं है सर, तो आप 25,000 रुपए मात्र के नॉमिनल डाउन पेमेंट में इस गाड़ी को आप ले जा सकते हैं। हमारे पास आकर्षक ब्याज दर पे फाइनेंस भी उपलब्ध है, जिसमें हमारे पास खुद बजाज भी करती है, श्रीराम फाइनेंस करती है और भी IDFC फाइनेंस करती है। बहुत सारे फाइनेंस की सुविधाएं भी हैं, सरकारी फाइनेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आपके पास निर्धारित डॉक्यूमेंट जो सरकारी बैंकें मांगती हैं, अगर आप हमको प्रोवाइड कराते हैं तो हम आपकी सरकारी फाइनेंस से भी फाइनेंस करवाने के लिए तत्पर हैं और हम करवाते भी हैं अपने कस्टमर। तो काफी बढ़िया है। तो सर अगर हम बात करें इसका एक शोरूम प्राइस प्रेजेंट टाइम कितना आ रहा है सर? सर एक्स शोरूम प्राइस इस समय 2,05,000 रुपए है। 2,05,000। बाकी अगर आपके पास कम पेमेंट है तो मात्र 25,000 रुपए के डाउन पेमेंट पे इलेक्ट्रिक रिक्शा आप ले जा सकते हैं। जी सर। तो सर अभी आपने सारी चीजें बता दी है इस इलेक्ट्रिक रिक्शा के बारे में, लेकिन आपने वारंटी गारंटी इसके नहीं बताई, क्योंकि कस्टमर का पहला क्वेश्चन मैंने ये सरप्राइज रखा था सर। एक्चुअली क्या है कि कस्टमर सबसे पहले ये पूछते हैं, मैंने ये लास्ट में इसलिए बोला कि ये बजाज कंपनी द्वारा पहली बार जी सर सिंगल बैटरी के किसी भी ई रिक्शा में जी सर सबसे बड़ी वारंटी दी जा रही है, वो है 3 साल या 60,000 किलोमीटर। अच्छा सर, 3 साल किलोमीटर 3 साल की वारंटी आपको दी जा रही है। ये इसलिए सरप्राइज रखा गया था कि सिंगल बैटरी की किसी भी रिक्शा में 1 साल के ऊपर वारंटी नहीं मिलती सर। बिल्कुल। या मैक्सिमम कोई दे रहा है तो 2 साल, नहीं तो हमारी बैटरी 3 साल या 60,000 किलोमीटर की पूर्णतः वारंटी के साथ आती है। आपको 7 सर्विस फ्री दी जा रही है इसके लिए कि कस्टमर 1,000 से 30,000 किलोमीटर तक सर्विस के लिए कोई चार्ज नहीं देना है उसको। अच्छा, हाँ ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है कस्टमर के लिए भी, और उसके साथ साथ कंपनी आपको इस तरीके से ऑफर भी प्रोवाइड कर फ्री ऑफ कॉस्ट सर। कोई भी पैसा आपको सर्विस स्टेशन पे देने की जरूरत नहीं। तो सर अब बात आती है कि अगर इस इलेक्ट्रिक रिक्शा को या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो को कोई भी कस्टमर को लेना होगा तो कहाँ पे आना पड़ेगा सर? सर हमारा पता है जॉर्ज टाउन पार्वती हॉस्पिटल के सामने प्रयागराज। तो इस तरीके से सर ने अभी बजाज रिक्की के बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता तो सर का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रॉपर एड्रेस भी लोकेशन मैप कर दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।